ऑस्टियोप्रोसिस जो है, इसके बारे में आज मैं थोड़ी सी बात आपसे करूँगा कि ऑस्टियोप्रोसिस वो बीमारी है जिसमें बोन मैस और डेंसिटी कम हो जाता है। बोन मैस और बोन डेंसिटी के डिक्रीज़ होने की वजह से ऑस्टियोप्रोसिस होता है। अच्छा, ये होता कैसे है? बेसिकली ये उन ख़वातीन में होता है मोस्टली। वैसे तो हड्डियाँ, बेसिकली सादा लफ्ज़ों में ऑस्टियोप्रोसिस मीन कि हड्डियों के भुरभुरेपन को ऑस्टियोप्रोसिस कहा जाता है। यानी जब ख़वातीन मोस्टली 40 साल से ऊपर होती हैं, 40-50, या कुछ ख़वातीन जिनकी खुराक अच्छी होती है, या कुछ और भी डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ऑस्टियोप्रोसिस होता है। बट मोस्टली ये है कि ख़वातीन में ऑस्टियोप्रोसिस जो है, हड्डियों का भुरभुरापन उस वक़्त शुरू होता है जब उनमें एक टाइम होता है जिनको हम कहते हैं पोस्ट मेनोपॉज़ल, वो शुरू हो जाता है। जैसे ही पोस्ट मेनोपॉज़ल या डेज़ ख़त्म होना शुरू होते हैं, उनमें कमी बेशी होना शुरू होती है 40, 50, 45 साल की उम्र में, और वो हड्डियों में एक टीयरिंग एंड वीनिंग प्रोसेस है, इसको कहते हैं हड्डियों का बनना और हड्डियों का टूटना, ये चलता रहता है। लेकिन ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से जो हड्डियों का बनने का प्रोसेस है वो कम हो जाता है और टूटने का अमल चलता रहता है। इसकी वजह से हड्डियाँ टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। बेसिकली ऑस्टियोप्रोसिस को साइलेंट डिजीज़ भी कहा जाता है। ऑस्टियोप्रोसिस को साइलेंट डिजीज़ भी कहा जाता है। यानी ये एक ऐसी बीमारी है जो कि खामोश कातिल है, हड्डियों का ये खामोश कातिल है, और आहिस्ता आहिस्ता पता भी नहीं चलने देता और हड्डियाँ टूट फूट का शिकार होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि जी हमारी नानी, दादी या अम्मा, बीबी, बड़ी बीबी, कोई भी वट है जो भी, पता नहीं एकदम से बाथरूम में गिरी और हड्डी टूट गई, या अच्छी खासी खड़ी हुई थी, बैठी हुई थी, उठ के खड़ी होने लगी तो हड्डी टूट गई, या खड़ी हुई थी तो एकदम से गिर गई और हड्डी टूट गई। हालांकि इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है कि उनके गिरने से हड्डी टूटी। बेसिकली हुआ ये कि उनके हड्डी के टूटने की वजह से वो गिरी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक शतीर है, पुराने ज़मानों में गांव में होते हैं कि अगर एक कमरा है उसके ऊपर शतीर पड़ा हुआ, तो वो शतीर टूटेगा तो छत गिरेगी। ये नहीं है कि छत पहले गिरती है तो शतीर बाद में टूटता है, नहीं नहीं नहीं, पहले शतीर टूटता है तो फिर छत गिरती है। इसी तरीके से पहले हड्डी टूटती है तो फिर इंसान गिरता है। तो हड्डी आहिस्ता आहिस्ता, हड्डी को घुन लग जाना, हड्डी का बारीक हो जाना, हड्डी को घुन लग जाना, हड्डी शहद की छत्ते की तरह उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लेकिन जब वो उसमें वेरिएशन आना शुरू होती हैं, वो टूट फूट का शिकार हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे लकड़ी जो है वो दीमक लकड़ी को खा जाती है, इसी तरीके से जो ऑस्टियोप्रोसिस है वो भी दीमक की तरह हड्डी को आहिस्ता 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 चाट चाट के क्रोच कर खा जाता है। और एकदम से फिर क्या होता है कि इंसान, हड्डी टूटती है तो वो अम्मा, बीबी या नानी, दादी जो है वो गिर जाती हैं। तो इसलिए फिर ज़ाहिर उस उम्र में उनको ऑपरेट करवाना और करना तो ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऑस्टियोप्रोसिस को पहले से देख लेना चाहिए। मेरे ख़्याल से ये है जो साइंस कहती है, जो डॉक्टर बुक्स कहती हैं, वो ये है कि जैसे ही ख़वातीन 40 या 50 साल की उम्र तक पहुँचे तो उन्हें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ऐसी डाइट लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ मेडिसिन भी लेते रहना चाहिए ताकि ऑस्टियोप्रोसिस से बच जाएं, हड्डी टूटने ना पाए। तो ये वेल बिफोर टाइम हमें इसका ख्याल करना चाहिए, ना कि जब हड्डी टूटे तो फिर हम इसका इलाज करें, बल्कि ये है कि हड्डी टूटने से पहले ही प्रोएक्टिवली, जैसे ही जो पोस्ट मेनोपॉज़ल टाइम शुरू हो तो हमें इसको अपने ध्यान में रखना चाहिए और मेडिसिन को लेते रहना चाहिए, अपनी खुराक को बेहतर करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो इससे रिलेटेड, ऑस्टियोप्रोसिस रिलेटेड जो मेडिसिन हैं उनको भी लेते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।